कुछ ही दिन में देखिए नया साल लग जाएगा। तो ये पोष का महीना चल रहा है, ये आखिरी महीना, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो गुरुजी ने बताए हैं अपनी कथा में। अगर आप उनको फ़ॉलो कर लेंगे तो पूरे साल के साल आपके जो है जीवन में आपको समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा और आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि होगी, धन-धान्य की वृद्धि होगी और आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा बदलाव आएँगे सकारात्मक रूप से। तो उन जो उपाय हैं, छोटे-छोटे उपाय कह लीजिए या नियम कह लीजिए, उनको आप ज़रूर फ़ॉलो करें। तो एक तो यही है, नंबर 1 तो ये है कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि जो ये माह चल रहा है पौष मास, इसमें जो भी सोमवार पड़े उससे ये उपाय शुरू कर दें। आप सारे सोमवार भी कर सकते हैं या एक सोमवार तो इस महीने में ज़रूर करें। क्या नियम आपको बनाना है कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर दें सोमवार के दिन। प्रतिदिन ना दे सकते हो तो नियम बना लें कि सोमवार के दिन 1 लोटा जल शिव जी पर ज़रूर दें और हो सके तो अगर आपके घर में मंदिर है तो वहाँ तो आप देते ही होंगे। अगर नहीं है तो मंदिर में भी जाकर एक दिन तो आप भोलेनाथ के लिए, शिव शंकर के लिए निकाल ही लें। इससे आपके घर में क्या होगा, सुख सौभाग्य समृद्धि का हमेशा वास रहेगा और आप हमेशा कठिनाइयों परेशानी से दूर रहेंगे। और दूसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि आपके घर के आसपास या मंदिर में या आपके घर में भी अगर बेलपत्र है, तो बेलपत्र की जड़ में जो है डेली उसे पानी से सींचना और सोमवार के दिन उस पर हो सके तो 1 दिन तो कम से कम सोमवार के दिन उस पर दूध चढ़ाएँ और उसकी 4, 7 या 11 परिक्रमा अवश्य करें। इससे आपके घर में शिव शक्ति दोनों के आशीर्वाद आपको मिलेगा और धन लक्ष्मी का जो है स्थायी वास आपके घर में निश्चित रूप से रहेगा। तो ये भी आप जो है पहले से ही, यानी कि नव वर्ष शुरू होने से पहले ही जो गुरुजी ने कुछ नियम बताए हैं कि वो आप अभी से शुरू कर दें और जिससे आपका जो नव वर्ष हो, शुरुआत हो, वो ही बहुत ही खुशहाली के साथ हो। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। और तीसरा उपाय ये है कि तीसरा नियम है कि आप ये प्रतिज्ञा लें कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई फ़ायदे हैं। किसी कारणवश आप जैसे बीमार हो, रोगी हो या आप कि ऐसी दिनचर्या हो कि आप रात में देर से सोते हो, तो नहीं संभव हो पाता जल्दी से उठना, लेकिन फिर भी कोशिश करें जल्दी से जल्दी उठ पाने की। और ब्रह्मचर्य कह रही हूँ, सॉरी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आप जो नियम बना लेंगे, तो उससे आपके जीवन में सकारात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेंगे। आपका जो है ये देखना डेली रूटीन जो है काम करने का भी, उस पर भी असर दिखेगा, आपके हर काम पर इस बात का असर दिखाई देगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम अगर 4-5 बजे नहीं उठ सकते तो 6-7 बजे तक तो उठ ही जाएँ और उठकर नहा-धोकर प्रतिदिन अपने घर की सफाई करें अच्छे से और फिर भगवान की पूजा-पाठ करें। और अगला नियम ये बना लें कि प्रतिदिन हमें अपने जब भी हम उठे 6 बजे, 7 बजे, तो अपने घर का जो बाहर है हमारे गेट से बाहर, तो उसे भी बिल्कुल स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। जिसका घर के बाहर का द्वार जो है साफ-सुथरा होता है, उसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और जिसका घर का मेन गेट, मेन द्वार पर ही गंदगी रहती है, उस घर में कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी जी कभी जो है उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए ये नियम भी बना लें, अपने घर के आस-पास जो है घर के बाहर बिल्कुल साफ-सुथरा रखें। तो ये छोटे-छोटे से नियम हैं जिनको आप फ़ॉलो करेंगे तो देखिए आपके जीवन में कितने अधिक बदलाव आएँगे। और अगला नियम ये बना लें कि प्रातः काल आप जब भी पूजा करें तो एक नियम बना लें। अगर आप जल्दी करते हैं तो जल्दी, अगर देर से करते हैं तो देर से ही, मतलब जिस वक़्त आप करते हैं उस वक़्त से आप आधे घंटे आगे-पीछे तो कर सकते हैं, ज़्यादा उस वक़्त से लेट मत करें। मान लो आप डेली 6 बजे पूजा करते हैं, किसी कारणवश अगर आधा घंटा लेट हो गया तो कभी-कभी तो चलता है, लेकिन कोशिश यही करें कि सुबह या शाम के वक़्त की जब भी पूजा करें, तब आप ये है निश्चित समय पर ही करें। इससे देखिए आपके घर में देवी-देवताओं का और सकारात्मक ऊर्जा जो है हमेशा के लिए स्थायी निवास आपके घर में हो जाएगा। तो इस नियम का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगला नियम ये है कि गुरुजी ने कहा है समय-समय पर अपने जो पूजनीय वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल हो गया, वट वृक्ष हो गया और बेलपत्री का वृक्ष हो गया, हार सिंगार हो गया और शमी का वृक्ष हो गया, इन पौधों पर जब समय-समय के अनुसार आप इन पौधों पर दीपक जलाएँ, इनकी जो है इनमें जल दें
और दूध से इनका सिंचन करें। तो जैसा ही मतलब जो भी पर्व होता है उस हिसाब से इनकी पूजा पाठ आप करते रहें और इनकी परिक्रमा भी अवश्य करें। इससे क्या होता है, ये साक्षात ये जो है एक साक्षात देवी देवता ही इनमें निवास करते हैं। तो इसलिए इन वृक्षों की पूजा पाठ अर्चना और इनकी प्रदक्षिणा भी आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अतिशय बहुत ही सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। तो इस नियमों को भी आप पूरे साल भर अगर आप पालन करेंगे, आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि का हमेशा ही वास रहेगा। और एक बात और गुरुजी ने कही है, ये भी अपने नियम में बांध लेना चाहिए। प्रतिदिन जब हम पहली रसोई बनाए तो नहा धोकर ही मतलब अपने घर में, अगर किसी कारणवश आपकी मजबूरी है कि जल्दी नहा नहीं सकते, फिर भी आप कोशिश यही करें, जब भी भोजन बनाए तो नहा धोकर अपनी रसोई में जाए, क्योंकि हमारी रसोई घर में जहाँ खाना बनता है वहाँ अन्नपूर्णा माँ का निवास होता है। तो हम जो भी बनाए सबसे पहली रोटी हम गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी हम अपने जो आसपास कुत्ते होते हैं या कोई भी एक रोटी कुत्ते के लिए भी अवश्य निकालें। इसके घर में इस तरह करने से आपके घर में बरकत आएगी और जो रोग दोष संकट आपके जीवन से दूर ही रहेंगे। तो इस नियम का भी आप पालन करें। और अगला नियम ये बना लें, आपके पास आप जितने समर्थ हो, जितने भी अपने हिसाब से आप जो है दान आदि में भी अपने कमाई का कुछ पैसा लगाएं। ज़्यादा नहीं तो अगर आप धन का दान नहीं दे सकते तो खाना ही दे सकते हैं। जैसे कि गाय को एक रोटी खिलाना, कुत्ते को खिलाना, या कोई आपके द्वार पर आके भूखा तो उसे मतलब खाना खिलाना, ये भी दान ही है। तो ये छोटे छोटे से भी आप ये जो है उपाय कर सकते हैं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए और बरकत के लिए। तो इन उपायों को आप जरूर करते रहिए और अपने घर में सुख सौभाग्य समृद्धि का इस ऐसे करने से आपके घर में जो है निरंतरता होगी और लक्ष्मी जी का वास आपके घर में रहेगा। तो इस तरह से बहुत से ऐसे नियम जो है गुरु जी ने कहा है कि छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन अगर हम इनका अपने जीवन में पालन कर लेंगे तो हमें कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो 2025 आने वाला है और 2024 जाने वाला है। आने वाले वर्ष के लिए हम विशेष तैयारी करें और अभी से ही हम इन नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे तो हमारे जो जीवन में है ये नियम जो है उतर जाएंगे और फिर हमें कभी भी मतलब कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ हम अलग से कर रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो छोटे छोटे से नियम हैं और बहुत ही चमत्कारी हैं, तो इनको जरूर करिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो कुछ थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर भी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।